बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मार्च है और दिन है एतवार का। एक रिकॉर्ड जो है वो जारी हुआ है। ये तहलका खेज़ रिकॉर्ड है, लेकिन ये नामुकम्मल रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है तोशाखाना का। पिछले 20 साल का तोशाखाना का रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक कर दिया गया है और ये पब्लिक हुकूमत ने को अपनी मर्जी और मंशा से नहीं किया, बल्कि ये मामला अबू ज़र सलमान न्याजी अदालत में लेकर गए थे और अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब को भी पढ़ रहा था, वो भी ये मामला लेकर गए थे। अबू ज़र सलमान न्याजी साहब ये मामला लेकर गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आई थिंक लाहौर हाई कोर्ट में लेकर गए थे अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब। अदालती फैसले थे। अदालती फैसलों के बाद हुकूमत को ये रिकॉर्ड पब्लिक करना पड़ा है, क्योंकि इनको नज़र आ रहा था कि ये रिकॉर्ड पब्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर थे वो भी बड़े सख्त थे। लाहौर हाई कोर्ट के केस को मैं फॉलो तो नहीं कर रहा, लेकिन जो खबरें आई उनके मुताबिक यही था कि वो रिकॉर्ड इनको पब्लिक करना पड़ना था। बाकी इस पर बेहतर जो है वो इसका बैकग्राउंड सारा जो है वो अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब बता सकते हैं। लेकिन आज जो रिकॉर्ड जारी हुआ है, एक तो ये नामुकम्मल रिकॉर्ड है। मेरे सोर्स का ये कहना है कि इसमें टेम्परिंग की गई है, इसमें से कुछ चीज़ें निकाली गई हैं। ख़ास तौर पे एक खातून सियासतदान के हवाले से कुछ चीज़ें निकाली गई हैं जो उनको मिलती रही हैं, जो वो कुछ लोगों से मिली, उन्होंने जो गिफ्ट उनको दिए वो गिफ्ट उन्होंने रख लिए। और मेरे सोर्स का ये बताना है कि कुछ तो ऐसी चीज़ें थी कि वो बड़ी इनके लिए शर्मिंदगी होती कुछ लोगों के लिए अगर वो पब्लिक हो जाती वो चीज़ें, कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो किस तरह से गिफ्ट मिला और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो घर रख ली गई और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक तो ये मामला है। बहुत सी शख्सियात की अभी तक रिकॉर्ड सामने नहीं आया। अरशद शरीफ साहब भी इस हवाले से आवाज़ उठाते रहे। अरशद शरीफ साहब ने भी ये कहा था कि सारा रिकॉर्ड पब्लिक होना चाहिए, लेकिन जो रिकॉर्ड अब पब्लिक हुआ है उसमें भी शरीफ ख़ानदान रंगे हाथों पकड़ा गया है। इनकी दो नंबरी, इनकी चोरियाँ, कितने ये छोटे लोग हैं, ये चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। और किस तरह से ये यकीन करें, वाकई इनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए कि कितनी ढिठाई से ये झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। खुद ये इस वक्त तक जो मैंने ये, क्योंकि 400 और 46 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है ये रिकॉर्ड है, और मैंने अब तक ये अभी इस पर कितनी पता नहीं वीडियोज़ होंगी, बहुत लोग करेंगे, मैं शायद कुछ करूं, बाकी तो आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो इसको करेंगे। ये टोटल 446 सफ़ात पे मुश्तमिल ये रिकॉर्ड है। अब तक जो मैंने नाम देखे हैं वो नून लीग और शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक़ 21 शख्सियात ने घड़ियाँ ली हैं। नून लीग और शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक़ जो उनके रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स, उन सारों ने 21 लोगों ने घड़ियाँ ली हैं। जो इमरान खान के ख़िलाफ़ घड़ी चोर का बयानिया बनाते थे, उन्होंने घड़ियाँ ली हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें ली हैं कि इनको मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, लेकिन कोई शर्म और हया हो तो फिर है ना, इनमें कोई शर्म नहीं है। ये इस तरह के लोग हैं। ये अब बंदा इनको क्या कहे, जिस ढटाई से मरीम नवाज साहबा झूठ बोलती हैं। तो इमरान खान अवामी अदालत में सुरखरू हैं। इमरान खान का ये बात दुरुस्त साबित हुई है कि जब बयान ये सारा, और ये भी मैं आपको बता दूँ, इसमें असल रिकॉर्ड नहीं है। ये जो जारी हुआ है इसमें भी टेम्परिंग है, इसमें भी कुछ चीज़ें निकाली गई हैं, कुछ लोगों को बचाया गया है, और ये बड़ा वेट करके और ये जारी हुआ है, और फिर भी इसने तहलका मचा दी है। ये नामुकम्मल रिकॉर्ड है, लेकिन तहलका खेज है। और 10 साल 1990 से लेके 1998-99 तक, असल वो 9-10 साल हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो नहीं है। उसमें जो चीज़ें मिलती रही वो नहीं है। और अदालत तो कह रही थी कि 1947 से जारी करें ताकि पता चले। तो अब एक तो बात यह कि नामुकम्मल रिकॉर्ड है, 10 साल का वो रिकॉर्ड नहीं है जिसमें सबसे ज़्यादा जो दौरे और बैरूनी और ये सारे जो बड़े बड़े गिफ्ट मिले शरीफ ख़ानदान को और जरदारी ख़ानदान को, बेनज़ीर भुट्टो को, आसिफ अली जरदारी, इन सारों को। और वो कौन कौन सी चीज़ें घर ले गए, किस तरह से ले गए, किस तरह से चोरी डकैती इन्होंने की, वो चीज़ें इसमें शामिल नहीं हैं। और जो आई हैं ये भी नामुकम्मल हैं, ये मुकम्मल नहीं है। लेकिन इसमें भी आप ये देखें, जो इमरान खान को कहते थे कि घड़ी चोर है, तस्वीरें इन्होंने नहीं छोड़ी, इन्होंने बेडशीटें नहीं छोड़ी, इन्होंने जो है वो बुनियादें नहीं छोड़ी, इन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो ये घरों में ले गए हैं। और कुछ चीज़ें तो इसमें है ही नहीं, पता नहीं वो अब क्या चीज़ें हैं। जो मेरा सोर्स बता रहा है कि कुछ चीज़ें निकलवाई गई हैं कि वो चीज़ें बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। वो कहते हैं अगर वो चीज़ें आ जाती तो इनके लिए बड़ी शर्मिंदगी होनी थी। अब आप ये देख लें कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मर्सिडीज़ गाड़ी जो है वो 6 लाख रुपए में घर ले गए। 6 लाख रुपए में मर्सिडीज़ गाड़ी घर ले गए हैं। और बेगम कलसूम नवाज साहबा ने जितने गिफ्ट लिए, मरीम नवाज ने जितने गिफ्ट लिए, मरीम नवाज तो पब्लिक ऑफिस होल्डर ही नहीं थी। मरीम नवाज तो सरकारी कोई उनके पास होता ही नहीं था। और फिर इमरान खान का ये बयान दुरुस्त था ना कि भाई अगर वो नहीं भी मैं लेता तो वो ऑक्शन हो जाती, किसी ने वो खरीद लेना था वो गिफ्ट। लेकिन मरीम नवाज साहबा ने भी गिफ्ट खरीदे। हसन नवाज, हुसैन नवाज जो कहते हैं हम पे पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता, उन्होंने भी गिफ्ट खरीदे। और मैं बड़ा एक अच्छा ट्वीट किया हुआ था इमरान रियाज खान साहब ने कि मियाँ साहब को 3 किताबें जो हैं वो गिफ्ट मिली, वो मियाँ साहब ने वही रख दी। उन्होंने कहा ये मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा किताबों से क्या लेना देना है। और इसमें करोड़ों रुपए के गिफ्ट नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कलसूम नवाज, मरीम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज, ये सारे लेकर गए हैं। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, इनका ख़ानदान, जरदारी साहब की बेटियां, ये सब ये गिफ्ट लेकर गए हैं। गिलानी साहब के ख़ानदान ने बड़ी चीज़ें जो हैं वो ली।
और गिलानी साहब की फैमिली का तो आपको पता ही है, वो हार वाला किस्सा भी। सहाफ़ी जो खासतौर पे जियो के राना जवाद साहब, वो जनाब उन्होंने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। एक और चैनल के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने भी हाथ धोए हैं। और शाहिद खान अब्बासी साहब के बच्चों ने भी गिफ्ट जो है वो लिए हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी घड़ियाँ ली हैं, कुछ दरबारी साहब उन्होंने भी लिया। और आमिर मतीन साहब की स्टोरी की तस्दीक हुई है। आमिर मतीन साहब ने चैनल 92 पर सरवत साहिबा के साथ जो प्रोग्राम करते हैं, उसमें मुकाबिल प्रोग्राम में आमिर मतीन साहब का क्लिप पिछले 2-3 दिन से आपने देखा था, वो बहुत सोशल मीडिया पर चला है। आमिर मतीन साहब ने जिसमें चीज़ें बताई थी, और वो उन चीज़ों की भी तस्दीक हो गई है जो असदुल्ला खान साहब ने, उन्होंने भी चैनल 92 पे पूरा वो तोशाखाना की कुछ चीज़ें बताई थी कि कौन कौन क्या लेकर गया है। उनकी भी इसमें जो असदुल्ला खान साहब ने चलाई थी उनकी तस्दीक हो गई है। जो बाकी है वो पब्लिक इन्होंने रिकॉर्ड किए ही नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब शर्म हया के जो है वो ताने देते थे, गैरत के ताने देते थे, उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोया। वो भी पत्नी ऐसी ऐसी चीज़ें घर ले गए। मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा, वो जो आके और इतने पक्के मुंह के साथ वो भी जो है ना वो करती हैं, वो भी घड़ियाँ, उनकी वालदा घड़ियाँ। और मैंने आपको बताया कि 21 नून लीग से मुतल्लिका शख्सियात, शरीफ खानदान से मुतल्लिका शख्सियात जो हैं, उन्होंने घड़ियाँ जो हैं वो घर ले गए हैं। और पता नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें घर ले गए हैं, और बेडशीटें तक ले गए हैं। और इसमें जो मोबाइल, अच्छा मोहसिन नकवी साहब का भी इसमें नाम है। मोहसिन नकवी साहब भी घड़ी से फैज़याब हो चुके हैं। और इसमें मैंने आपको बताया कि बहुत सी चीज़ें अभी नहीं हैं। और देखें इनका ये ना इतने रुसवा हो के ना ये ढीठ हो गए हैं, इनको ना आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे कोई बदतमीज़ बच्चा हो, उसको आप मुसलसल डांटते रहें, मारते रहें, एक वक्त आता है जो वो ढीठ हो जाता है। ये ढीठ हो गए, अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इनको, ये इतने पक्के मुंह से झूठ बोलते हैं और गलत बयानी। अब मरीम नवाज साहब रोज़ बैठ के, रोज़ खड़े होकर अपने वालिद को कहते हैं ये क्या बहादुर इंसान है नवाज शरीफ। भाई पता नहीं, कोई कहता है किसी जानवर का वो खून था, कोई कहता है किसी परिंदे का खून था, कोई किसी का कहता है, कोई किसी का कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई कहता है उसमें दवाई मिली हुई थी। तरह तरह की बातें। वो जो प्लेट टेस्ट वाली जाली रिपोर्ट तैयार हुई थी उसके ऊपर, कि वो इस तरह का, जिस तरह से वो यहाँ से अदालतों को झूठ बोल के गए, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर दे के गए, पाकिस्तान से भाग के गए, और पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की अदालतों में वापस आने को तैयार नहीं है, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, पाकिस्तान के अदारों को मतलूब हैं। और उनकी बेटी यहाँ खड़े होकर पक्के मुंह के साथ कहते हैं कि क्या बहादुर इंसान था मियाँ नवाज शरीफ, जो यहाँ से भीख मांग के इमरान खान से अपनी ज़िंदगी की, कि जी मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे मेरी ज़िंदगी की भीख दे दो, और ये बात करके और यहाँ से भागा। और आज उस शख्स की बहादुरी के किस्से उनकी बेटी साहिबा फरमाती हैं कि जनाब वो क्या बहादुर जो है वो शख्स थे। और फवाद चौधरी साहब ने मुतालबा किया है कि मरीम नवाज को नैब जो है वो तलब करे। नैब ने फवाद चौधरी साहब को नोटिस कर दिया, शाह महमूद कुरैशी साहब को नोटिस कर दिया, इमरान खान साहब को नोटिस कर दिया, बुशरा बीबी को नोटिस कर दिया। बुलाए ना मरीम नवाज को, पूछे ना मरीम नवाज से कि किस हैसियत से उन्होंने जो है ये घड़ियाँ जो है उन्होंने ली हैं, वो क्या उनका। और जो इमरान खान ने तो आके इसका चेंज किया कि जो उसकी कीमत होगी, जो उसकी एक असेसमेंट होगी उसका 50%, ये तो 20% पे। और इन्होंने वो गिफ्ट भी लिए जो ये ले भी नहीं सकते थे गिफ्ट, खासतौर पे गाड़ियाँ। और ये तोशाखाना का केस भी है कि इनके ऊपर बना था, नवाज शरीफ के ऊपर और जरदारी के ऊपर, जो तोशाखाना रेफरेंस जो है वो वापस भेजा गया है। अब इस सारी सूरत हाल में जो है वो इमरान खान साहब का, जैसे मैंने आपको बताया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ पिछले 11 माह में इस्टेब्लिशमेंट ने इनको हुकूमत को चीज़ें दी, इस्टेब्लिशमेंट ने इनको पर्चियाँ फलाना ढीना सारा कुछ इनको इस्टेब्लिशमेंट ने बयानिया बना के दिया था घड़ियों वाला। और ये इस्टेब्लिशमेंट के इतने नौकर बने हुए हैं। और वो किसी ने आज ट्वीट बड़ा अच्छा किया हुआ था कि नवाज शरीफ कहता था इमरान खान मेरी तुमसे लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई तुमसे लाने वालों के साथ है। और जिनको कहते थे कि मेरी उनसे असल लड़ाई है, आप उनकी गोद में बैठ के और कहते हैं कि इमरान खान मेरी असल लड़ाई तो तुम्हारे साथ है। और ये बूटों पे बैठे बगैर, बूट वालों की गोद में बैठे बगैर, ये इनकी औकात ही नहीं है कि कोई बात कर सके। इनको सारा बयानिया उन्होंने बना के दिया, इनको सारी चीज़ें उन्होंने दी, हर चीज़ वो पॉइंट्स बना के देते थे। और ये आके जो है वो तोतों की तरह, जैसे तोते को कुछ चीज़ रटाई जाती है, तोते की तरह यहाँ पे बोलना शुरू कर देते थे। मतलब मैं हैरान हूँ, क्या मरियम औरंगजेब साहब को नहीं पता था कि वो घड़ियाँ ले चुकी हैं? क्या ख्वाजा से को नहीं पता था वो घड़ियाँ ले चुके हैं? क्या इनको नहीं पता था कि शरीफ मरियम नवाज को नहीं पता था कि उनकी वालदा क्या क्या चीज़ें ले चुकी हैं तोशाखाना से? मरियम नवाज को नहीं पता था कि वो क्या क्या चीज़ें ले चुकी हैं, उनके भाई क्या कुछ ले चुके हैं, उनके वालिद क्या कुछ ले चुके हैं, उनके चचा क्या चीज़ें ले चुके हैं, क्या क्या चीज़ें मुफ्त ले उड़े। और ये भी मैं आपको बता दूँ, जो एक और चीज़ जो बड़ी खौफनाक, वो मैं चलें उसकी तस्दीक कर लूँ और वो उस हवाले से वो चीज़ सामने आ जाए तो वो ऐसे गलत ना हो जाए चीज़, वो मैं तस्दीक कर लूँ तो फिर मैं उसके बाद आपको बताऊँगा। क्योंकि वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें नुक्ता है जो मेरे सोर्स ने ये बताया है कि नामुकम्मल रिकॉर्ड है। उन्होंने एक और चीज़ जो है वो बताई है, उसको भी ज़रा देखते हैं कि वो क्या मामला है और क्या माजरा है। लेकिन यहाँ पर आप देखें
कि शरीफ ख़ानदान किस किस तरह की चीज़ें घर ले गया है, तस्वीरें तक नहीं छोड़ी और बेडशीटें तक नहीं छोड़ी और घड़ियाँ, गाड़ियाँ, मोबाइल, क्या चीज़ है जो इन्होंने तोशाखाने से नहीं ली, जो इमरान खान को ताने देते थे। आज इमरान खान सुर्खरू हुए, जो वो कहते थे कि ये अगर सबका आएगा तो आपको अंदाज़ा होगा, और जो सबका रिकॉर्ड जारी हुआ है ये भी नामुकम्मल है, जो जारी हुआ है वो भी नामुकम्मल है, और 1990 से अगला रिकॉर्ड तो जारी नहीं किया गया 2002 तक का। ये भी ले आना चाहिए था, पता चलना चाहिए था क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या गिफ्ट हैं, क्या क्या मामलात हैं, ताकि कौम को पता चले, इनकी असल हैसियत और औकात पता चले, जो आज बड़े बड़े दावे करते हैं। तो बाकी इसकी तफसील से ज़रा करेंगे बात, किसने क्या क्या चीज़ ली है, लेकिन ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि 21 शरीफ ख़ानदान और नून लीग के लोगों ने घड़ियाँ ली हैं, जो इमरान खान को घड़ी चोर कहते थे। और बहरहाल जो चीज़ें निकाली गई हैं, अब इनकी हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट भी साथ है, तो शायद वो रिकॉर्ड सामने ना आ सके। जो एक खातून ने कुछ चीज़ें ली हैं जो रिकॉर्ड से निकाल दी गई हैं, वो आने के चांसेस इसलिए नहीं हैं। अब मैं आपको कहूँ कि वो आ जाएगी चीज़ें, वो बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि इस वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट साथ है, तमाम इदारे साथ हैं, मीडिया साथ है, और ब्यूरोक्रेसी भी इसको खौफज़दा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी है, तो हम कैसे कोई चीज़ आपको दे सकते हैं जो इनके ख़िलाफ़ हो। तो गंदे ये हो गए, इनके दरबारी साफ़ी भी हो गए। अब कल देखना है कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब चीख चीख के ये बताते हैं कि नहीं बताते कि मरीम नवाज़ क्या क्या चीज़ें ले गई हैं, और ये शरीफ ख़ानदान के लोग क्या क्या चीज़ें ले गई हैं, और मरहुमा कुलसूम नवाज़ साहिबा क्या क्या चीज़ें अपने घर ले गई थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब आमीन। हाफिज़।